बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मल्टीपल पॉइंट चैप्टर से है। फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स फॉर द कर्व वाई क्यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड देयर नेचर। इसका यानी हमें मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने हैं और इसका नेचर फाइंड करना। द इक्वेशन ऑफ कर्व यानी गिवन कर्व का जो इक्वेशन है वो दे रखा है वाई क्यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट फाइंड करेंगे और हम लोग जानते हैं जो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन होती है किसी भी कर्व के मल्टीपल पॉइंट के लिए वो यहाँ पर अप्लाई करना है हमको और वहाँ से हम मल्टीपल पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इसको एक फंक्शन मानना होगा एफ़ के इक्वल, जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा। सारे टर्म को जो राइट हैंड साइड वाले लेफ़्ट में ले आएंगे, यानी वाई क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू हमको एक फंक्शन मिलेगा, यानी इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। ये इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये एफ़ के इक्विवेलेंट फंक्शन है, ये इक्वल का साइन है। तो एफ़ जब एक्स वाई का फंक्शन है यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी अप्लाई करेंगे जो मल्टीपल पॉइंट की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है उसका, उसमें ज़रूरत होती है डेल एफ़ ओवर डेल एक्स की। यानी हम एफ़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली। एफ़ की जो वैल्यू है वो वाई क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का चूँकि एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, ए इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और इसका पावर आगे आ जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम, यानी हमारे पास बचा हुआ है माइनस का 2ax और ये वैल्यू बची हुई है माइनस का 3x स्क्वायर। ये डेल एफ़ ओवर डेल एक्स की वैल्यू है। अब इसी के साथ हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल एफ़ ओवर डेल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसमें एफ़ को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना होगा। एफ़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि वाई क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब के बराबर होगी। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी, जितनी पावर है उसमें कम हो जाएगा। ये एक्स वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट होता है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन दोनों का ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। तो ओनली डेल एफ़ ओवर डेल वाई की वैल्यू जो होगी वो 3y स्क्वायर के बराबर आ चुकी है। तो हम लोग जानते हैं फॉर मल्टीपल जो मल्टीपल पॉइंट होते हैं तो मल्टीपल पॉइंट के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है ये होती है डेल एफ़ ओवर डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो और डेल एफ़ ओवर डेल वाई की वैल्यू साइमल्टेनियसली ज़ीरो के बराबर होगी। ये वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे जो कि है माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो और डेल एफ़ ओवर डेल वाई की वैल्यू है 3y स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू मिली है माइनस का 2a माइनस का 3x इजिकल टू ज़ीरो और यहाँ से हम y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 0.3 यानी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो मल्टीपल यहाँ से दो वैल्यू एक्स की मिल रही है, तो इसको जब ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तब और जब इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तब हमें माइनस 2a माइनस 3x की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। लेकिन हमें y की वैल्यू यहाँ से भी ज़ीरो और क्योंकि स्क्वायर है तो रिपीट हो रही वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, यानी इस ज़ीरो के रिस्पेक्ट में ये और इसके रिस्पेक्ट में ये लेना है हमें y की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x इजिकल टू 2a को राइट हैंड साइड में पहुँचा दिए, प्लस का 2a हो गया। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 2/3a आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं x बराबर ज़ीरो, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, यानी मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए हैं। x बराबर ज़ीरो तो ये y बराबर ज़ीरो ले लिया और दूसरा x की वैल्यू माइनस 2a/3 से y की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी। यानी एक तो ऑरिजिन है 0,0 है और यहाँ से हम देख सकते हैं इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, यानी जो भी यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट है उसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो हम बात कर लेते हैं फॉर नेचर एट ऑफ मल्टीपल पॉइंट एट 0,0, तो 0,0 पर जो होगा तो यानी ऑरिजिन पर होगा। तो ये ऑरिजिन पर जब फाइंड करना होता है तो इक्वेशन जो दे रखा होता है उसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है तो ओनली एक ही टर्म है जिसमें दो पावर है, कम से कम पावर है, इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं तो इससे हमें टेंजेंट मिल जाती है ऑरिजिन पर। तो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं देयरफॉर टेंजेंट
देयरफॉर टेंजेंट एट ऑरिजिन कैसे फाइंड करेंगे, यानी इक्वेट ज़ीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। तो एक ही टर्म है जो कि दिखा दिया था ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे तो इसको एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ीरो के इक्वल आ रही है। ए डैस्ट वाई एक्सिस जो है वो एक मल्टीपल पॉइंट, सॉरी ये इक्वेशन आ गया, तो ये पॉइंट की बात कर रहे थे। अगर इसमें देखिए एक्स की वैल्यू जो मिल रही हैं वो दोनों वैल्यू सेम मिल रही हैं, एक की जैसी मिल रही हैं, तो जो मल्टीपल पॉइंट होगा वो कस्प होगा। देयरफॉर क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रही है, सेम मिलेंगे तो कस्प होगा। अगर रिपीट होंगी वैल्यू अलग अलग होंगी तो फिर वो होगा नोड होगा। देयरफॉर द मल्टीपल पॉइंट या ये डबल पॉइंट है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट भी होता है, तो यहाँ पर डबल पॉइंट है, दो वैल्यू है लेकिन एक ही सेम है। और द मल्टीपल पॉइंट यानी डबल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, इज़ ए कस्प। ये कस्प है, यानी नेचर बताना था कि ये कैसा होगा, तो बता दिया ये कस्प है। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, यानी दूसरा पॉइंट -2a/3 इतना है, तो इस पॉइंट को हमें ऑरिजिन बनाना होगा। ये तो ऑरिजिन था पहले से, इसे बनाना होगा कर्व में, यानी कर्व के इक्वेशन को हमें जो ऑरिजिन है उसको इस जगह पहुंचाना होगा, यानी एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंचना होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, पुराने और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रिलेशन होता है कि x = X प्लस h पुट कर दीजिए, y = Y प्लस k पुट कर दीजिए। यहाँ पर h और k क्या है, h k वही आपका मल्टीपल पॉइंट है जो वैल्यू थी, यानी -2a/3 और 0। तो यानी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो X प्लस h की जो वैल्यू तो -2/3a है, और जो k की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, यानी y की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू में को हमें ये रखना होगा, ये वैल्यू रखना होगी इस इक्वेशन में। ये हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट के, तो यहाँ से पहले वाले पॉइंट की बात हो गई थी, अब हम बात करेंगे फॉर मल्टीपल पॉइंट। ये पॉइंट था -2a/3, 0, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो आपको ऑरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप ऑरिजिन पर टेंजेंट फाइंड कर सकें। तो ये वैल्यू जो है पुटिंग दिस लिख दें यहाँ पर पुटिंग, और ये करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में ये पुट करना है। तो इक्वेशन पर लेफ्ट हैंड साइड में था y², तो y की वैल्यू तो Y में कन्वर्ट हो गई। फिर था यहाँ पर ax², x की वैल्यू ये है X हो गई -2a/3, और फिर प्लस का है x³ यानी X -2a/3 का होल क्यूब करना है, इसका था स्क्वायर, तो वो भी हमें करना चाहिए था। तो Y² = a। अब इसका होल आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए, फर्स्ट क्वांटिटी के स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी के स्क्वायर, यानी इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, और सेकंड क्वांटिटी यानी 2a/3 का स्क्वायर, और देखिए बिटवीन साइन माइनस है तो माइनस का आ जाएगा दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी x और 2a/3 का, ये तो इसका होल आप स्क्वायर कर दिया। आप क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको मालूम ही है आइडेंटिटी a - b का होल ऑफ क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ - 3a² b प्लस का 3ab²। और भी दूसरी फार्म में हो सकता पढ़ी हो आपने, लेकिन हम यहाँ पर इसी फार्म में अप्लाई करेंगे क्यों हमारे लिए कैलकुलेशन कम हो। तो फर्स्ट क्वांटिटी का क्यूब करना होगा, फिर माइनस दूसरी क्वांटिटी जो है 2a/3 उसका भी क्यूब करना होगा, फिर -3 इंटू पहली वाली क्वांटिटी का यहाँ पर स्क्वायर है, दूसरा ऐसे ही, पहली वाली क्वांटिटी x है तो इसका स्क्वायर, दूसरी ऐसी यानी 2a/3, फिर प्लस का साइन होगा 3 इंटू फर्स्ट वाली ऐसी रख देंगे x, और सेकंड वाली यानी 2a/3 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Y² = a इंटू यहाँ पर ये x² है प्लस के उसका होल अब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²/3 का स्क्वायर 9, माइनस ये हो जाएगा 4a/3a, और प्लस का हो जाएगा x³ और माइनस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, a³ 3 का क्यूब कर देंगे 27, और माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2ax²,
और प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिखना है 3 इंटू 4 ए स्क्वायर अपन 9 कर लेंगे, और फिर यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे 3 से 9 को 3 टाइम्स, और ये वैल्यू जो है कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और आप चाहें तो एक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो 4a स्क्वायर था तो क्यूब हो जाए, क्योंकि ए का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4a स्क्वायर अपन 3 हो जाएगा। ऐसे इस ब्रैकेट को में भी हम हटा सकते हैं, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मिल रहा है ये एक्स क्यूब माइनस का 8a क्यूब अपान 27 माइनस 2a एक्स स्क्वायर, और अपान में 3 बचा हुआ है 4/3 a स्क्वायर, 4/3 a स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पावर वाले टर्म भी मौजूद हैं और 3 वाले पावर भी हैं। 3 वालों को हम पहले लिख देते हैं जो कि एक्स क्यूब है, और फिर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस बचेगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 टाइम्स है, 1 प्लस का टाइम्स है, तो ये हो गया। और फिर इसके बाद में कुछ कांस्टेंट टर्म नज़र आ रहे हैं हमको, बहुत ही ज़्यादा है कांस्टेंट टर्म, तो उनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। पहला टर्म यहाँ पर ये है 4a क्यूब अपान 9 माइनस का 4a स्क्वायर अपान 3, और फिर ये मिला है हमको माइनस 8a क्यूब अपान में 27, फिर लास्ट में है 4/3 a स्क्वायर। तो a स्क्वायर वाले भी टर्म है यहाँ पर, और a क्यूब कुछ भी हो, ये वैल्यू जो है जो कि लोवेस्ट डिग्री टर्म है, ये तो मतलब 2 पावर का है, ये 3 का है, ये 2 है, ये कांस्टेंट है, नहीं 0 पावर का है। तो कांस्टेंट को, और ये वैल्यू कांस्टेंट अपने आप में ये 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसको 0 के बराबर अगर पुट करेंगे तो हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यानी हो सकता है ये पॉसिबल ना हो कि ये वैल्यू 0 हो, उससे हमें कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, यानी वेरिएबल नहीं मिलेगा, यानी हमें टेंजेंट नहीं मिलेगा। अगर हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर पुट करेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई भी टेंजेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम कस्प या नोट होने के बारे में जो सोच रहे थे, वहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट हमको कस्प या नोट होने का पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक मल्टीपल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें हम टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इस जो नया हमने बनाया था, इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे हम, और यानी कोई भी मल्टीपल पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है ये पॉइंट, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट 3 तरीके से हो सकता है, कंजुगेट पॉइंट भी हो सकता है। कंजुगेट पॉइंट एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है जिस पर कर्व का कोई पोर्शन मौजूद नहीं होता आसपास के नेबरहुड पॉइंट पर। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई टेंजेंट नहीं फाइंड कर सकते। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर इज़ नो टेंजेंट्स एट न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसे हम इसको ओवर करते हैं।